जैन प्यारे बच्चों, आप सभी का 5 के पंच में इस लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का फोर्स डिफेंस एकेडमी स्वागत करती है। बच्चों, आज हमारा 40 नंबर का लेक्चर आप लोगों के बीच में जा रहा है 5 के पंच में, और 2016 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 पेपर हम ऑलरेडी, मतलब 3 ही इसके क्वेश्चन ऑलरेडी 15 क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर 138 नंबर पे 2016, जैसा कि हमने बताया 2016 का अप्रैल अटेम ईयर है, यानी फर्स्ट पेपर। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था 138 पर। क्या था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। आफ्टर बैन ऑन अनसाइंटिफिक कोल माइन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल इन दिस रीजन बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी कहते हैं, याद रखना। Many of those engaged in the activity have been switching termic farming for the livelihood. The reason referred above is, जी हाँ। अब इस क्वेश्चन को देखकर मुझे अभी याद रखना, जो उत्तराखंड में जोशीमठ की घटनाएं हुई है, याद रखना। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से मठ में अभी दरारें आना शुरू हो गई, या वहां को उसको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन रखने के पीछे पर्पज यही कि देश में कहीं पर ऐसी अगर कोई घटना हुई, प्राकृतिक घटना है, तो उनके बारे में थोड़ा सा याद रखिए आप, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, याद रखना। ये एनजीटी आप याद रखना, ये एक ऐसा, मैं कहूं तो ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है एक तरह से। कोर्ट तो नहीं, लेकिन कोर्ट की तरह है। ये कहीं पर भी ग्रीनरी को अगर कोई नुकसान हो रहा है, फॉरेस्ट रीजन हो, कोई भी कोई चीज आप कंस्ट्रक्शन का करो और वहां पर किसी चीज को, नेचुरल चीज को अगर नुकसान हो रहा है, तो एनजीटी जब तक परमिशन नहीं देगा वहां पर आप कोई काम नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा इस क्षेत्र में अवैज्ञानिक कोयला खनन जो हो रहा था, कोयला माइंस, कोयला परिवहन प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इस कार्यकलाप में लगे अनेक लोग अपनी आजीविका के लिए हल्दी की खेती को अपना रहे हैं, और ऊपर बताया गया क्षेत्र कौन सा है। तो ये डिसीजन कौन से रीजन के लिए लिया गया था, आपको बताना है। क्या जयंतिया पहाड़ियां जो मेघालय में आती है, जिसमें आप गारो खासी जयंतियां पढ़ते हैं। क्या कोरिया की बात है, कोरिया छत्तीसगढ़ का एक रीजन है, बस्तर वाले इलाके में, आदिवासी इलाका है। आंगुल ये ओडिशा का इलाका है, वो बर्धमान ये पश्चिम बंगाल का इलाका। तो कहां ऐसा सरकार ने डिसीजन लिया, सॉरी एनजीटी ने बैन किया था। जी हाँ, मैं बता देता हूं बच्चों, ये बात है जयंतिया पहाड़ी, मेघालय। तो मेघालय में जो वहां पर जो रीजन था, क्योंकि मेघालय आपको पता है पूरा चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वहां पर अगर कोयला माइंस की जाएगी तो वहां का जो नेचुरल फिनोमिना है वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लोगों के वहां के विरोध के बाद एनजीटी ने उसको रद्द कर दिया। कोई कुछ नहीं होगा यहाँ परिवहन वगैरह, क्योंकि जनजातियों को इन चीजों से बहुत नुकसान है, इसलिए वहां के जो लोग हैं वो फिर हल्दी खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है, याद रखना, जयंतिया हिल्स मेघालय की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट एक रिवोल्ट ऑफ 1857 आर ट्रू। जी हाँ, 1857 की क्रांति से पूछा गया कि बताइए कौन सी घटना है जो सत्य है। तो आपको देखना है कि सर्वप्रथम वो घटना कौन सी हुई थी जिससे 1857 की क्रांति शुरू हुई, याद रखना। पहली घटना देख लेते, 4 है आपके पास ऑप्शन। इट ऑकर्ड इन मेरठ व्हेन 2 सिपाही स्टोन्स सुपीरियर ऑफिसर इज राइफल। जी हाँ, मेरठ में घटी जब 2 सिपाहियों ने एक वरिष्ठ अधिकारियों की राइफल चुरा ली थी। क्या ऐसा हुआ था भाई? ऐसे राइफल चुराने से कोई क्रांति होती है क्या? नहीं होती। इट बिगन व्हेन द रानी ऑफ झांसी डिक्लेयर वॉर ऑफ द ब्रिटिश। नहीं, रानी झांसी तो बहुत बाद में आई थी वॉर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ भी, ये भी नहीं है। तीसरा, इनकी शुरुआत तब हुई जब मंगल पांडे ने मेरठ में यूरोपीय अधिकारी पर गोली चला दी। जी हाँ, मंगल पांडे ने शुरू तो किया, लेकिन मेरठ में थोड़ी थे मंगल पांडे। मंगल पांडे कहां थे? पश्चिम बंगाल की दमदम रेजिमेंट 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, तो वहां हुई थी। मंगल पांडे का कभी कोई कनेक्शन मेरठ से नहीं रहा। इट बिगन व्हेन द मंगल पांडे फायर एट द यूरोपियन ऑफिसर इन बैरकपुर। जी ये आंसर सही जाएगा। कौन सा? 4th वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 4th स्टेटमेंट सही है, तो देख लो आंसर में कहा, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है आपका ओनली 4। तो ओनली 4 जो है वो सही जा रहा है। कारण आप देखिए क्या पूछा कि उन्होंने पहली घटना पूछी 1857 की, तो ये आंसर जो आएगा आपका 4 जाएगा, ठीक है। यहां मंगल पांडे ने बिल्कुल चर्बी लगे कारतूस वाला जो इंसिडेंट था उसमें यूरोपीय अधिकारी को गोली मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गांधी
जी, हिंद स्वराज रिटन इन 1909 आर ट्रू। जी हाँ, अब गांधी जी की जो बुक थी हिंद स्वराज 1909 में बुक लिखी गई, तो इससे पूछा गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज के बारे में सत्य है। देखते हैं, अब बुक से ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े बनाना कई बार बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता, बुक के बारे में पूछ लिया। फिर देखते हैं, हिंद स्वराज ऑफर्स ए सिविलाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशन। ठीक है, उनका था कि हिंद स्वराज भारतीय राष्ट्र की एक सभ्यात्मक संकल्पना प्रस्तुत करता था। हिंद स्वराज में उन्होंने रामायण महाभारत काल से लेकर भारत का इतिहास और कैसे क्या क्या चीजें हमें बदलना चाहिए उसके बारे में लिखा उन्होंने। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंद स्वराज स्टेट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वॉज नेसेसरी फॉर द एमोलिरेशंस ऑफ द सफरिंग्स ऑफ इंडियंस। जी हाँ, क्या बोला कि हिंद स्वराज यह स्पष्ट करती कि भारतीयों की दुर्दशा में सुधार के लिए संसदीय लोकतंत्र आवश्यक था। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हिंद स्वराज में नहीं, याद रखना, क्योंकि गांधी जी उस समय इंडिया आए नहीं थी, वो उस समय अफ्रीका में थे, तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, पहला तो सही है। तीसरा स्टेटमेंट, हिंद स्वराज आर्ग्यू दैट द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोरलिटी ऑफ सोसाइटी। जी हाँ, हिंद स्वराज तर्क देती है कि औद्योगिक पूंजीवाद समाज की अनैतिकता के लिए उत्तरदायी था। ये तो होता ही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से सोशल जो इमोरलिटी वो आती, लेकिन इससे फायदे भी होते हैं। लेकिन गांधी ने कहा था, बिल्कुल कहा था। तो देखो स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों सही जा रहे हैं, सेकंड गलत। आपको सही पूछा, देख लो 1 3 कहां है, ऑप्शन सी में मिलेंगे। कहां मिलेंगे आपको? ऑप्शन सी में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम इतिहास से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा आपसे, क्या स्टेटमेंट? वॉरेन हेस्टिंग्स सेट अप कलकत्ता मदरसा फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट। मुस्लिम विधि संबंधी विषयों के अध्ययन और अध्यापन के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। बिल्कुल सही है, वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता मदरसा स्थापित हुआ था। जोनाथन डक्कन स्टार्टेड ए संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसॉफी। हिंदू विधि दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डक्कन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज शुरू किया। यह भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है बच्चों। तो इनका आंसर भी क्या जाएगा? सी जाएगा। क्या जाएगा? सी जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सूफीज्म इन इंडिया। सूफी संत आपने सुना है, सूफी भारत में एक आंदोलन चला था। हिंदू ट्रेडिशन में भक्ति आंदोलन और मुसलमान में सूफी आंदोलन। क्या है? पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत टू टॉम ऑफ सूफी संत इज ए इंपॉर्टेंट फीचर। जी हाँ, ये आप देखेंगे कि सूफी संतों की मजारों पर जियारत से की जाने वाली तीर्थ यात्रा एक महत्वपूर्ण होती। जी हाँ, जियारत का मतलब है अपने मन की बातें लेकर ईश्वर तक वहां तक जाना और वहां पे उनके सामने ये रखना, अपनी बातों को रखना। तो आपका अगर काम हो जाता है तो आप उनके लिए कुछ डोनेशन वगैरह ऐसे करते थे। सूफी मजारों पर यही होता था। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ सूफी इन इंडिया वर द चिश्ती। चिश्ती जो सूफी है भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली रहा, जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती रहे, बख्तियार काकी रहे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिसकी याद में कुतुब मीनार बना, बाबा फरीद रहे, निजामुद्दीन औलिया रहे, अमीर खुसरो रहे, शेख सलीम चिश्ती रहे। ये कई सारे चिश्ती संप्रदाय रहा। तो ये बड़ा इफेक्टिव रहा, याद रखना। लोगों ने इसको बहुत माना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है दोनों। तो 1 और 2 दोनों ही सही जा रहे हैं बच्चों। तो आज के 5 के पंच में हमने देखिए ये क्वेश्चन जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ये यहां तक जो हम पहुंचे हैं इस सीरीज में, आप लोग बाकायदा इसको एंजॉय कर रहे हैं सारी चीजें, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग को देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। कोई बाहर से नहीं पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि जो हमने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल। लेकिन जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो उस समय आपको बड़े ध्यान से, इत्मीनान से क्लास में रहकर पूरे कॉन्सेंट्रेट से सुनना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।